खबर में बात अब एक दिलचस्प खबर की, एक रोचक खबर की, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, फिर उत्तर प्रदेश में G20 का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इनाग्रेशन हुआ। लेकिन हमारे यहाँ देश विदेश से चाहे निवेशक आ जाएं, भारत को G20 की अध्यक्षता मिली, वो भी एक सम्मान का काम था। लेकिन अफसर अपना खेल करने से बाज नहीं आते हैं। आज हम आपको G20 की मेज़बानी में लखनऊ में जो मेहमानों के लिए खान पान की व्यवस्था की गई, जो मेहमानों के लिए पलक पावड़े बिछाए गए, रेड कारपेट रहा, जो होटल 5 स्टार आलीशान व्यवस्थाएं रहीं, उस पर एक छोटी सी नज़र डालेंगे। मामला ये है कि राजधानी में इन दिनों एक होटल बड़ा चर्चा में, उस होटल का नाम है द सेंट्रम। ये होटल अंसल एपीआई में बना हुआ है। लेकिन इस होटल पर सरकार बड़ी मेहरबान है। इन्वेस्टर समिट हो, G20 हो, उसके दौरान ये होटल बड़ा चर्चा में रहा। वैसे तो होटल में प्रोग्राम होते हैं 5 स्टार 7 स्टार में, क्योंकि दुनिया के लोग आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, कोई समस्या नहीं। और लखनऊ में बहुत बड़े बड़े होटल हैं भी, ताज होटल है, हयात होटल है और पिकेडली है, तमाम कई सारे 5 स्टार होटल्स हैं, फेयरफील्ड है, मैरियट है, रेनेसा है। लेकिन ये द सेंट्रम कौन होटल है, लोग जान नहीं पा रहे थे। ये भी 5 स्टार है, लेकिन वहीं पर सारा प्रोग्राम हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये होटल क्यों चर्चा में है? वैसे तो ये होटल लखनऊ शहर के जो लखीमपुर के रहने वाले हैं व्यापारी सर्वेश गोयल के नाम पर है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि इस होटल में चेहरा कोई और है, पर्दे के पीछे से ताकत किसी और की है शायद। अब इसकी सच्चाई प्रमाणित होना बाकी है। लेकिन इस होटल पर एक ताकतवर नौकरशाह का हाथ होना बताया जाता है, जिसके चलते इस प्राइवेट होटल की खातिर, होटल तक तो ठीक था आयोजन, लेकिन जब दुनिया के लोग आ रहे हैं तो फिर भाई सौंदर्यीकरण भी होगा, उसी तरह चीज़ें भी होंगी। अंसल एपीआई एक 420 व्यक्ति नाम का घोषित हो चुका है, लोगों का प्लाट लेके मारे हुए हैं। सुशील अंसल के ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं और वो प्राइवेट हाईटेक टाउनशिप है। वहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा, जो खर्चा होगा, वो सब सुशील अंसल को करना चाहिए। लेकिन सेंट्रम होटल के आसपास सरकार ने अपने पैसे से सड़क बनवा दी, सौंदर्यीकरण करवा दिया, डिवाइडर बनवा दिया, तमाम सारे काम हो गए वहाँ कई करोड़ के। भाई मरता क्या न करता, इज्जत बचानी थी, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, दुनिया के लोग, पीएमओ से निगरानी थी, G20 सम्मेलन था। लेकिन भाई और भी होटल खाली थे, वहाँ शायद सरकार का इतना पैसा न खर्चा करना पड़ता। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सरकारी पैसे से इतना सौंदर्यीकरण का कोई उदाहरण आपको इससे पहले नहीं मिलेगा। फिर क्यों सरकारी तंत्र का करोड़ों रुपया इस होटल के सौंदर्यीकरण पर खर्च किया गया? क्यों नहीं प्राइवेट जो बिल्डर है और जो मालिक है उसको इसके लिए कहा गया कि वो करें? लेकिन आज सेंट्रम ने लखनऊ के बहुत बड़े बड़े होटलों को पछाड़ रखा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो 5 स्टार है, इसलिए कि उसके पास पावर बहुत है। इस समय तमाम अंतर्राष्ट्रीय होटल उसके सामने जिनकी चेन है वो मुँह बाए खड़े हुए हैं। लेकिन एक प्रभावशाली नौकरशाह के दबाव में ऐसा माना जा रहा है कि इस होटल के इर्द गिर्द बहुत सारे सरकारी पैसे से काम कराए गए। अब ये बेहद ताकतवर नौकरशाह कौन है, ये सरकार में सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं है कोई बोले। ये जरूर है कि हम इसको इस रूप में देखें कि बहुत सारे नौकरशाह होते हैं जो काफ़ी भाई पैसा कमाए रहते हैं, और हर आदमी ये सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसा रहे ज़िंदगी में कि उत्साह बना रहे, तो उस नौकरी में रहते इतना बना लो, इतना हिसाब किताब खड़ा कर दो कि भाई रिटायरमेंट आराम से कटे, नगद पैसा आता रहे, किराए भाड़े पैसा आता रहे। तो इस तरह के इंतजाम भी अफसर करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास संपत्तियां हैं। इन्वेस्टर समिट हुई और G20 हो गया, सरकारी पैसे कई सौ करोड़ रुपया खर्चा भी हुआ, तो थोड़ा से उसमें से भी भाई समुद्र से एक लोटा इधर भी आ गया, उसमें छिड़क दिया गया। प्राइवेट टाउनशिप में क्या फ़र्क पड़ जाता है? लेकिन हैरत की इस बात की है कि सरकार सारी बात जानती है, ये भी जानती है कि सुशील अंसल ने लखनऊ के और प्रदेश के लोगों के हजारों करोड़ रुपया मार रखा है। लोग भटकते हैं उसके यहाँ जाकर,
ज़मीनों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, लोगों के पास प्लाट के कागज़ हैं, अलॉटमेंट हैं, और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है कि अंसल में और लोग पैसा इन्वेस्ट करें तो भगोड़ा और पैसा लेके भाग जाए। तो आप सोचिए कि सरकार ने जिस उद्देश्य से काम किया उसका लाभ और कौन कौन ले रहा है, इस पर भी ध्यान जाना चाहिए। बहरहाल उत्तर प्रदेश में ये सब अफसरों के खेल बड़े समय से चलते रहे हैं, इन पर बहुत लगाम लगा पाना बड़ा कठिन रहता है, माना जाता है, लेकिन हम तो जो बात रखनी है वो आपके सामने लाएंगे। इसका नफ़ा नुकसान, अच्छाई बुराई क्या है, ये देखने वाले और जनता समझे। आज साहित्य में आपको हम प्यार मोहब्बत की बातें करके छोड़ेंगे, तो सुनिएगा कि मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, ये उर्दू ज़ुबां है जो हम बोलते हैं। है नादा यहाँ पर जो लब खोलते हैं, कहीं पत्थरों के सनम बोलते हैं। और फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, न वो बोलते हैं न हम बोलते हैं। नमस्कार।